हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए आइए आज क्लास 11 मैथमेटिक्स के ट्रिग्नोमेट्री में मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के पार्ट 3 की शुरुआत किया जाए। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को पार्ट 2 में आर एस अग्रवाल के बुक से क्वेश्चन नंबर 1 to 3 करवा दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। ये आपका एक्सरसाइज बुक में दिया गया है 14। ठीक है बच्चों, तो पार्ट 3 करते हैं आर एस अग्रवाल के बुक से। एक्सरसाइज 14 क्लास 11, ये आपका पार्ट 3 है। ध्यान रखिएगा, पार्ट 3 है। कौन सा बच्चों? पार्ट 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 से करते बच्चों। क्वेश्चन है, देखिए कि द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी। ये ट्रायंगल बच्चों, एक ट्रायंगल है ए बी सी, मान लेते हैं। इसका एंगल्स का रहा है एपी में है ना बच्चों। तो ट्रायंगल में क्या होता है? 3 एंगल। तो एपी का आप जानते हैं एंगल बच्चों। तो एंगल ए आपका हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, एंगल बी मान लेते हैं अल्फा है, और एंगल सी मान लेते हैं बच्चों अल्फा प्लस बीटा है। ये आपका एंगल है, एंगल है, एंगल है। लेट कर लेते हैं। क्या मान बच्चों कि एंगल ए मान लिए अल्फा माइनस बीटा, एंगल बी मान लिए अल्फा, और एंगल सी मान लिए अल्फा प्लस बीटा। क्योंकि एपी का 3 टर्म कंसेक्यूटिव टर्म लेना है एपी में। तो आप पढ़े हुए क्लास 10 में अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। कोई कोई इसको लिखता है ए माइनस बी या ए माइनस डी, ए प्लस डी, सब एक ही बात है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। यही एपी का 3 कंसेक्यूटिव टर्म होता है, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। क्लास 10 में आपने एपी पढ़ा है, उसमें पढ़ा हुआ। ठीक है। अब आप जानते हैं बच्चों कि एंगल, तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। मतलब अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा मिला क्या होगा? 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो ये बच्चों बीटा बीटा क्या होगा? कट गया। 1 2 3 अल्फा, 3 अल्फा बराबर कितना बच्चों? 180 डिग्री। देयरफॉर अल्फा बराबर 180/3, मतलब कितना हो गया? 60 डिग्री। अल्फा का मान क्या है बच्चों? 60 डिग्री। अब बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट। द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट। सबसे बड़ा एंगल जो है छोटे एंगल्स का क्या है? डबल है। द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट, जो सबसे बड़ा एंगल है सबसे छोटे का दुगुना है। तो बच्चों सबसे बड़ा इसमें ये वाला है, पहले सबसे छोटा ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, मतलब सबसे बड़ा कौन है बच्चों? अल्फा प्लस बीटा हुआ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते बच्चों, एंगल सी जो है डबल का रहा है एंगल ए है। सबसे बड़ा एंगल इसमें सी था, सबसे छोटा एंगल ए। तो एंगल सी बराबर क्या हुआ? 2 एंगल ए। आप देखिए बच्चों सी का वैल्यू कितना है? अल्फा प्लस बीटा 2, और ए का वैल्यू कितना बच्चों? अल्फा माइनस बीटा। अब चलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 को अल्फा से 2 अल्फा माइनस 2 बीटा है ना, 2 से गुना किए। ये देखिए बच्चों 2 बीटा इधर ले आएंगे, तो आप यहाँ पर बीटा पहले से है, 2 बीटा और बीटा कितना हो गया? ये हो गया आपका 3 बीटा। ये अल्फा 2 अल्फा यहाँ पर है बच्चों, प्लस अल्फा को उधर ले जाइए, प्लस अल्फा उधर जाके आ जाएगा, माइनस अल्फा हो जाएगा। तो 2 अल्फा में चल जाएगा, अल्फा क्या बच जाएगा आपका? अल्फा बच जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये अल्फा है, अल्फा का वैल्यू कितना निकला है? 60 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पुट कर दीजिए 3 बीटा बराबर 60 डिग्री। इस अल्फा के बदले में 60 बैठा दिए। ठीक है बच्चों, इसलिए बीटा कितना हो गया? 60/3, मतलब आपका हो गया 20 डिग्री। बीटा का वैल्यू कितना है बच्चों? 20 डिग्री। आप देखिए फर्स्ट एंगल हमको निकालना क्या है इसमें? फाइंड ऑल द एंगल्स। चलिए बच्चों, तो पहला एंगल देखिए एंगल ए, अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा आपका 60 है, बीटा आपका 20 है, तो 60 में जाएगा 20, क्या होगा? 40 डिग्री। अल्फा कितना का बच्चों? 40 डिग्री। अगर इसको रेडियन में किया जाए, डिग्री में ये आंसर हो गया है ना। रेडियन में कैसे करेंगे बच्चों? बस सिर्फ गुना करना है आपको π/180 से। डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए किससे गुना करते हैं? π/1/80, सॉरी π/80, सॉरी जो डिग्री था उसको लिखना है π/180। ठीक है, गलत बोला गया बच्चों। ये 0 कट गया आपका, और काटिए 2 दूनी 4, 2 नमा 18, मतलब हो गया आपका 2π/9 रेडियन, 2π/9
रेडियन, रेडियन कैसे लिखते हैं, ऊपर में सी लिख देना है, ठीक है बच्चों। तो एंगल ए निकल गया। आप देखिए एंगल बी निकालना आपको, चलिए इतना मिनट आता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इतना उतार लीजिए। एंगल बी, एंगल बी कितना बच्चों का, अल्फा, अल्फा क्या था 60 डिग्री, तो डिग्री में ये आंसर हो गया। रेडियन बदलने के लिए क्या करेंगे बच्चों, उसको पाई बाय 180 से गुना कर देंगे, ठीक है, 0 कट गया, 6 3 18 मतलब पाई बटे 3, ये आपका हो गया रेडियन में आंसर, ठीक है बच्चों। डिग्री में ये हुआ, रेडियन में ये हुआ। एंगल सी देखिए, एंगल सी कितना है, अल्फा जोड़ बीटा मतलब 60 और बीटा 20 था कि नहीं, 60 और 20 कितना हो गया 80 डिग्री, तो डिग्री में ये आंसर हो गया। और रेडियन में करना हुआ था 80 इंटू पाई बटे 180, 0 क्या हो कट गया। अब 2 से काटिए, 2 चौके 8, 2 9 18 मतलब 4 पाई बटे 9 रेडियन। डिग्री में हो गया आपका 80 डिग्री और रेडियन में हो गया 4 पाई बाय 9, ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 था RS अग्रवाल के बुक से, ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 1, यानी कि उसने एक्सरसाइज 14 दिया है, मतलब हम ट्रिग्नोमेट्री का पहला चैप्टर बता रहे हैं, ठीक है, बोलिएगा बच्चों। मेरे YouTube चैनल विजय सर देवघर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। और बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारा चैप्टर 15, इसके आगे का चैप्टर 15A, 15B, 15C मैंने सारा पहले ही पढ़ा दिया था, फिर से रिवाइज करा रहे हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर आप 15A, 15B, 15C सब पढ़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। फिर भी देखिए, अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है बच्चों। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है बच्चों कि द डिफरेंस बिटवीन 2 एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल इज पाई बाय 5। एक राइट ट्रायंगल है बच्चों, राइट ट्रायंगल समझते हैं ना, जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, तो एक्यूट कौन बचा, ए और सी बचा, हम बी को राइट एंगल मान लिए हैं, यहाँ 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये ए और सी बचा, ये आपका हो गया एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, एंगल ए माइनस एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी का डिफरेंस दिया है पाई बाय 5, पाई बाय 5 रेडियन में, तो ए माइनस सी बराबर पाई का मान क्या होता है 180 डिग्री, 180 बाय 5, तो आप 180 बाय 5 कीजिएगा बच्चों, तो निकल जाएगा 36 पंचे 180, 36 डिग्री, क्या निकला बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 मान ली है। अब देखिए फाइंड दीज एंगल्स, अब सारा एंगल निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब देखिए ये किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल मिला कितना होता है, किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल मिला होता है 180 डिग्री, तो एकला बी दिया है 90 डिग्री, तो ए और सी कितना हो जाएगा 90 होगा, तब ना 90 90 180 खुलेगा, क्योंकि बी 90 है इसलिए ए प्लस सी भी कितना होगा 90 होगा ना, ए प्लस सी कितना बच्चों 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 है तो कितना मिला के 90 ही होगा। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब 2 इक्वेशन आ गया तो आराम से करेंगे, इसको करते हैं ऐड करने पर, तो सी क्या हुआ फूट गया हट गया, ए और ए कितना हुआ 2a, 90 और 36 को जोड़िए क्या हुआ 126 डिग्री, इसलिए ए बराबर 126 बटे 2 कितना हुआ 2 6 12 2 3 6 63 डिग्री, ए का मान क्या है बच्चों 63 डिग्री, ठीक है। चलिए ए हो गया। अब सी निकाल लीजिए, क्योंकि ए प्लस सी दोनों मिला के कितना है 90 है, ए प्लस सी मिला के 90 है, ए का मान 63 आया, 63 प्लस सी बराबर 90, इसलिए सी बराबर 90 माइनस 63, 90 में जाएगा 63, 10 में से 3 गया 7, 8 में से 6 गया तो 27 डिग्री। तो बच्चों डिग्री में तो मेरा आंसर आ गया, एंगल सी का मान 27 डिग्री और एंगल ए का मान 63 डिग्री, ठीक है। रेडियन में करना होगा तो एंगल ए का मान क्या हो जाएगा 63 है, गुना कर देंगे पाई बाय 180 से, ठीक है, काट लीजिएगा 9 से काटेंगे, 9 7 63, 9 दूनी 18 20, मतलब हो गया 7 पाई बटे 20, क्या है बच्चों 7 पाई बाय 20 रेडियन हो गया ये। और एंगल सी का मान क्या था 27 है डिग्री, रेडियन करेंगे तो पाई बटे 180, कटाना है खाली,
9 तिया 27, 9 दूनी 18, मतलब 3π/20 रेडियन। डिग्री में हो गया सी का मान 27 डिग्री, रेडियन में हो गया 3π/20। एंगल ए का मान बच्चों 63 डिग्री था, रेडियन में हो गया, रेडियन में क्या हो गया 7π/20 रेडियन। ठीक है बच्चों, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 था, आपका भूलिएगा नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखा जाए 6। अब कह रहा 6 बच्चों, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्किल इन विच सेंट्रल एंगल इज 45 डिग्री। सेंट्रल एंगल एक सर्किल है बच्चों, मान लीजिए ओ सेंटर है इसका, तो ये सेंट्रल एंगल दे दिया है 45 डिग्री, और आपका लेंथ ऑफ आर्क मान लीजिए ए और बी है, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है बच्चों, लेंथ ऑफ आर्क दिया गया है आपका 33 cm। क्या दिया बच्चों 33 cm। ए से बी तक का दूरी क्या दिया बच्चों 33 cm। तो हमको निकालना क्या है बच्चों, फाइंड द रेडियस। कोई दिक्कत नहीं, देखिए सेंट्रल एंगल को थीटा बोलते हैं, थीटा का वैल्यू क्या दिया 45 डिग्री, तो इसको बच्चों डिग्री को रेडियन में चेंज कीजिए, क्या होगा π/180, 45 चौके 180, मतलब π/4, ये आपका रेडियन में हो गया। और लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई को एल कहते हैं, कितना दिया 33 cm। हमको निकालना है बच्चों R बराबर वाट, तो याद कीजिएगा, प्रूफ करवाएंगे आप लोगों को हम, L बराबर थीटा इंटू आर, चूंकि L बराबर थीटा इंटू आर। L का देखिए वैल्यू कितना है 33, और थीटा का मान क्या है बच्चों π/4 इंटू आर। चलिए अब इसको देखा जाए, 4 पाई को घर ले आते हैं, π/4 को घर ले आइए, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्रॉस बना करते हैं 4 को 33 से, तो 4 इंटू 33 को किए 4 से, 33 को 4 से, तो 4 इंटू 33, और बाय में क्या होगा बच्चों पाई हो जाएगा। चलिए तो 4 इंटू 33, पाई का मान क्या होता है 22/7, तो 7 पलटा दिए, पाई का मान यहाँ होता है 22/7, तो 7 को पलटा दिए, एक लाइन छोटा किए, 11 से काटिए, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 4 तिया 12, 12 सत्ते ऐसे काट दीजिए, ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, मैंने आर का मान हो गया 42 cm, 42 cm हो गया आपका आर का वैल्यू। चलिए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। RS अग्रवाल के बुक से ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 1 पढ़ रहे हैं, लेकिन किताब में एक्सरसाइज 1 नहीं दिया है, एक्सरसाइज 14 लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 सेम है, 8 बताते हैं, ठीक है। कह रहा है बच्चों 8 में, इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ ऑफ 2 सर्किल्स, 2 सर्किल है बच्चों, दोनों कह रहा है, क्या कर रहा है, इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ, मैंने पहला L1 और L2, मान लीजिए पहला सर्किल का लेंथ मानते हैं L1 और दूसरा का मानते हैं L2, तो कह रहा है दोनों बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, L1 बराबर L2 गिवन है, ठीक है। अब कह रहा है बच्चों सबटेंड 75 डिग्री एंड 120 डिग्री एट सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडी, मैंने त्रिज्याओं का अनुपात। तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, इसका होगा θ1 मानते हैं, इसका r1 मानते हैं, पहला सर्किल था इसलिए एंगल को θ1 मान लिए, रेडियस को r1 मान लिए, दूसरा का मान लेते हैं बच्चों θ2 और r2, बताएं फॉर्मूला भी L बराबर θ इंटू r। तो चूंकि 2 सर्किल है, इसमें पहला सर्किल के लिए 1 1 माने, दूसरा सर्किल के लिए 2 2 माने, ठीक है। चलिए थीटा का मान दिया है बच्चों 75 डिग्री इंटू r1, θ2 दिया है 120 डिग्री इंटू r2। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा, गिवन है थीटा, क्वेश्चन में देखिएगा θ1 दिया है 75 डिग्री, r1 लिख दिए, θ2 दिया 120 डिग्री, r2 लिख दिए। अब हमको रेशियो चाहिए, तो इसको बच्चों यहाँ ले आइए, ये गुना है तो यहाँ के भागा हो जाएगा, ये गुना है यहाँ के भागा हो जाएगा, r1/r2 बराबर 120/75 डिग्री। काटिए बच्चों 15 से,
15 का पहाड़ा, अंठी बीसा सत 15 पचे 75 है ना, 15 8 120, 15 पचे 75। तो बच्चों R1 रेशियो R2, ये बाय को ही हम लिखते हैं रेशियो, तो R1 रेशियो R2 क्या हुआ 8:5। दिस इज योर आंसर। ठीक बच्चों, चलिए आगे देखते हैं बच्चों, समझते जाइएगा। ठीक है, कोई टेंशन का बात नहीं है। सिर्फ मेरे चैनल विजय सर को ज़्यादा से बच्चों सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइब, 2000 सब्सक्राइब, 3000 सब्सक्राइब पूरा करवाइए। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर देखते हैं बच्चों आपका 9, खुद कीजिएगा। 10 नंबर देखिए, 9 नंबर खुद बनेगा, नहीं बने कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे। इन ए सर्किल डायमीटर इज 30, डायमीटर क्या दिया बच्चों, गिवन है, डायमीटर दिया आपका 30 सेंटीमीटर, व्यास दिया है 30 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड माने क्या, जीवा की लंबाई। चलिए चित्र बनाते हैं, हो गया, ये लेंथ है बच्चों, लेंथ ऑफ, ये इसको बोलते हैं जीवा बोलते हैं, ए बी, ये आपका सेंटर हो गया, इसको मिला दिए बच्चों। डायमीटर 30 है तो त्रिज्या कितना होगा 30/2 मतलब 15 हो गया। रेडियस कितना है बच्चों 15 हो गया। ये 15 दिया है, ये 15 दिया है, और क्वेश्चन में लेंथ ऑफ कॉर्ड वो भी दिया है 15, मतलब ये जो ए बी है ये भी 15 दिया हुआ है। तो बच्चों कुछ देख रहे हैं, इसमें निकालना क्या है वो पढ़ लेते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखते हैं। लेंथ ऑफ आगे निकालना है, मतलब L बराबर वाट निकालने होता है, L क्या होगा, ठीक है, चाप की लंबाई। तो बच्चों ये थीटा कितना हो जाएगा, आप देखिए, ध्यान देखिए, ट्रायंगल को गौर से देखिए बच्चों, ए ओ बी सभी साइड इसका बराबर है, तो जिस ट्रायंगल का सारा साइड बराबर हो उसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो और इक्विलेटरल ट्रायंगल का सारा एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, मतलब ये भी होगा 60, ये भी होगा 60, ये भी 60। जब सारा साइड बराबर है तो सारा एंगलों क्या होगा बराबर होगा। तो बच्चों चूंकि AO बराबर OB बराबर AB, ये सब बराबर हो गया, देयरफॉर AOB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। AOB क्या हो गया बच्चों, यहां लिखते हैं ट्रायंगल, लिखते हैं ट्रायंगल AOB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। देयरफॉर थीटा का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री। बस थीटा हमको देखिए मालूम हो गया, थीटा का मान 60 डिग्री हो गया, तो इसको चेंज करके रेडियन चेंज कर लेंगे, तो π/180, थीटा का मान 60 डिग्री, रेडियन बदल दिए π/180, 60 तिया 180, तो π/3, थीटा का मान निकल गया रेडियन में, π/3 रेडियन, और r का मान क्या है बच्चों 15 है, तो l निकालने में क्या दिक्कत है, चलिए यहाँ कर लेते हैं, इतने हो जाएगा l बराबर थीटा इंटू r। थीटा का मान कितना है बच्चों π/3, r का मान देखिए कितना है 15 है, 5 तिया 15, मतलब हो गया 3 पाई। कितना है बच्चों 3 पाई। आप ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हैं, या 3 इंटू पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7, तो 22 तिया 66/66 है बच्चों, क्या हो गया बच्चों 66/7। 66/7 को आप डिवाइड कीजिएगा, चलिए इतना मिटा देना, ठीक है मिटा देते हैं। अब 7 से बच्चों डिवाइड कीजिए 66 में, कितना हुआ तो कितना हुआ 7 8 56, 7 8 56, 7 9 7 8 56 हो, कितना हो गया 7 8 56, क्या बचा है यहाँ पर आपका हो गया 0, ये कितना हो गया 1 हो गया। पॉइंट दिए बच्चों, नहीं पॉइंट का नहीं और जाएगा 7 9 63 दिए ना, 7 9 63, क्या बच गया यहाँ पर आपका 3 बचा बच्चों, उसके बाद पॉइंट दिए 0,
7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 चौके 28 तो बचा क्या हो गया 0 दिए, 7 दूनी 14, 9.42 लगभग आया बच्चों। ठीक है, देखते एक बार इसका आंसर देखते हैं कितना है इसका। 10 नंबर का आंसर है बच्चों आपका 15.71। 15.71 है। कैसे होगा? डी का मान 30 था तो आर हो गया आपको 15। ठीक, थीटा का मान हो गया 60 डिग्री, तो 60 काट दिया हो गया पाई बटे 180 बटे, है ना, आपको हो गया 3, 60 हुआ। तो कितना हुआ 3 से काट, ओहो सॉरी बच्चों, 3 बचे 15, सॉरी हम गलती काट दिए थे। ठीक है, फिर कैसे नहीं आ रहा, 3 से 15 कितना हो गया, 3 5 15 ही हुआ, ध्यान दीजिएगा। 5 पाई कितना हो गया बच्चों, अरे 3 से गलती से घटा गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 5 और पाई का मान क्या हो गया 22 बटे 7, 22 पंचे 110 बटे 7। अब बच्चों 7 से डिवाइड करते हैं 110 में, 7 एकम 7, क्या बचा आपका 4। यहाँ कितना हो गया 7 एकम 7 बचा 4, 0, 7 बचे 35, 7 बचे 35। चलिए ठीक आंसर आ रहा है वही होगा 15 पॉइंट कितना है 15.7 लिख देते हैं, भाग दीजिएगा 15.71 सेंटीमीटर। बच्चों ये आंसर हुआ। तो बच्चों आज आप लोगों ने एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 14 मैंने ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेसन पढ़ा बच्चों। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आपका 10 तक हो गया बच्चों। अब आप लोग इस चैप्टर को सब लगभग ऐसे ही बनेगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा। नहीं बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं 11 से लेकर 16 तक बनाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय। मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए।